मेरुदंड को हवा में उठाकर अपनी आंखें बंद करके अंगुना कुछ मंत्र उच्चारित करने लगी। मंत्र उच्चारित करने के बाद अंगुना ने मेरुदंड के ऊपर एक फूंक मारी और मेरुदंड का मुख उस कमरे की तरफ कर दिया। एकाएक मेरुदंड से आग की लपटें निकलने लगी। इस बार अंगुना ने कोई गलती नहीं की। वो जानती थी कि अगर इन आग की लपटों से वो सीधा कमरे के ऊपर हमला करेगी तो इस कमरे पर कोई असर नहीं होगा। इसीलिए उसने उस कमरे के बाहर मौजूद घास में आग लगा दी। ये देख जितेंद्र को लगा कि जैसे अंगुना का वार फिर से खाली गया, लेकिन देखते ही देखते उस घास में लगी आग उस कमरे तक बढ़ने लगी थी। गोबर और घास से बने उस कमरे ने जल्दी ही उस आग को अपनी तरफ खींच लिया था। ये देखकर जितेंद्र अंगुना की चाल समझ चुका था। क्योंकि घास में लगी आग काली शक्तियों की लगाई हुई आग थी, लेकिन आज से उस कमरे में लगी आग अब प्राकृतिक आग में बदल चुकी थी। इसीलिए इस आग से वो कमरा भी नहीं बच पाया था। कमरे के अंदर मौजूद राघव और रेशमी अभी तक इन सब से बिल्कुल अनजान थे, लेकिन धीरे धीरे अब कमरा आग की लपटों में झुलसने लगा था, जिस वजह से कमरे के अंदर धुआं बढ़ने लगा था और दोनों के शरीर पर आग की जलन महसूस होने लगी थी। ये देखकर और धुएं की वजह से खांसते हुए राघव ने रेशमी से पूछा, ये क्या हो रहा है रेशमी? उन काली सायों ने बाहर कहीं आग लगाई है क्या? खिड़की की दरारों के बीच से रेशमी को आग की लपटें दिखाई दे गई थी। उन आग की लपटों को देखकर रेशमी ने भी डरते हुए कहा, कहीं और नहीं मालिक, इस कमरे को ही आग लगाई है। ये सुनकर राघव चौंक गया। उसने चौंकते हुए कहा, क्या? तो तुम इतनी शांत क्यों हो रेशमी? कुछ करो। जवाब देते हुए रेशमी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकती मालिक, मुझे बस यज्ञ से होने वाली थोड़ी बहुत विद्याएं आती हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। इस पर झल्लाते हुए राघव ने कहा, तो फिर यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? कमरा खोलकर भागो यहाँ से। बाहर निकलने पर अंगुना मारेगी कि नहीं मारेगी, लेकिन अंदर रहे तो इस आग में झुलस कर जरूर मर जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ कि दे देते हैं ये बोतल अंगुना को, कम से कम जान तो बख्श देगी। ये कहकर राघव रेशमी से वो छड़ी छीनकर बाहर की तरफ जाने लगा। ये देख रेशमी को एक ही झटके में अपनी सारी योजना विफल होते नजर आने लगी, क्योंकि बिना मालती के साए के वो अपने मकसद को नहीं हासिल कर सकती थी। राघव उस छड़ी से दरवाजा खोलने ही वाला था कि रेशमी ने राघव का हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, नहीं मालिक, ये क्या कर रहे हैं आप? जो इतनी मेहनत की है वो मिट्टी में मिल जाएगी। इतनी आसानी से हम ये बोतल अंगुना को नहीं दे सकते। ये सुनकर राघव को रेशमी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। गुस्से में उसने रेशमी से कहा, रेशमी, तुम क्या पागल हो गई हो? जिस कमरे में हम हैं उस कमरे में आग लग चुकी है। हमारी मौत हमें सामने नजर आ रही है और तुम्हें इस बोतल की पड़ी है। रेशमी ने राघव को समझाते हुए कहा, मालिक, मैं बस यही कह रही हूँ कि हम बस थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, शायद कुछ उपाय निकल जाए। लेकिन उस आग की बढ़ती जलन को राघव अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उसने रेशमी की एक नहीं सुनी और फिर से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन रेशमी ये नहीं होने दे सकती थी। उसने बिना देर किए अपने बालों में से एक पिन निकाली और गर्दन के पास रीढ़ की हड्डी पर वो पिन चुभो दी। राघव को कुछ भी प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। बस शरीर के उस हिस्से में से सिर्फ एक बूंद खून निकला और राघव वहीं पर अचेत होकर गिर पड़ा। रेशमी को अपनी जान गंवाना मंजूर था, लेकिन वो मालती के साए को इस तरह अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती थी। रेशमी राघव के अचेत पड़े शरीर को घसीटकर पीछे की तरफ ले आई। वही कमरा अब तक पूरी तरह आग की लपटों में झुलस चुका था।
ये देखकर अंगुना जोर जोर से हंस रही थी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इस कमरे के साथ साथ वो बोतल भी नष्ट हो जाएगी। खुश हो जाओ जितेंद्र, कुछ ही देर में तुम्हारी मालती आजाद होने वाली है। ये सुनकर जितेंद्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। अंगुना ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, और सिर्फ एक मालती ही नहीं बल्कि जितने भी काले साई टीले वाले बाबा ने कैद कर रखे हैं वो सब आजाद हो जाएंगे। लेकिन तभी आसमान में एक बहुत जोर की बिजली गड़गड़ाई। बिजली की गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि पूरा जंगल गूंज गया। अंगुना ने जब आसमान की तरफ देखा तो आसमान में एक भी बादल नहीं था। ये देख अंगुना थोड़ा विचलित हो गई। अंगुना समझ गई कि ये कोई साधारण बिजली नहीं थी। वो इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाने लगी। तभी अगले ही पल एकाएक जोरों की बारिश शुरू हो गई, जिसे देखकर सभी काले साए चौंक गए और अंगुना गुस्से में आग बबूला हो उठी। वो समझ गई कि ये किसी और का नहीं बल्कि टीले वाले बाबा का ही काम है। अंगुना का अंदेशा बिल्कुल सही था। उस तेज बारिश के बीच दूर से टीले वाले बाबा चलते हुए आ रहे थे। टीले वाले बाबा ने दूर से ही अपनी विद्या का इस्तेमाल करके बारिश करवा दी थी, जिससे कमरे में लगी आग अब शांत होने लगी थी। बिजली की गड़गड़ाहट और तेज हो रही बारिश की आवाजें अंदर बैठी रेशमी को भी सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे आग शांत होने लगी, रेशमी के शरीर में हो रही जलन भी कम होने लगी थी। रेशमी ने ऊपर देखकर भगवान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन इस तरह अचानक हुई बारिश की वजह से रेशमी भी समझ गई थी कि ये बारिश किसी और ने नहीं बल्कि टीले वाले बाबा ने ही कराई है। इसीलिए रेशमी के चेहरे पर राहत की सांस के साथ साथ चिंता की लकीरें भी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि टीले वाले बाबा के यहाँ आने के बाद तो यहाँ से निकलना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। टीले वाले बाबा तब तक कुटिया के अंदर पहुंच चुके थे। अब तक कमरे में लगी आग भी काफी हद तक कम हो चुकी थी। जैसे ही आग कम होती जा रही थी, वैसे वैसे बारिश भी धीमी पड़ती जा रही थी। कुछ ही देर में आग और बारिश दोनों बंद पड़ गए। ये सब देख अंगुना के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। अंगुना को यहाँ देखकर टीले वाले बाबा ने अंगुना से कहा, क्यों आई हो यहाँ अंगुना? क्या तुम नहीं जानती कि कोई भी काला साया अपनी मर्जी से बोतल के अंदर जाता है और ऐसे में उसे बोतल से जबरदस्ती आजाद करना नियमों के खिलाफ है? ये सुनकर अंगुना ने गुस्से में टीले वाले बाबा से कहा, जलती आग में भस्म करने की धमकी देकर बोतल में उतारना किसी की मर्जी नहीं हो सकती बाबा। पहले आपने ही नियम तोड़े थे। इस पर टीले वाले बाबा ने कहा, हाँ, क्योंकि मालती के पापों का घड़ा भर चुका था। उसका कैद होना न सिर्फ मायापुर वालों के लिए जरूरी था बल्कि तुम्हारे लिए भी बहुत जरूरी था। अंगुना भी जानती थी कि टीले वाले बाबा की ये बात बिल्कुल ठीक है। मालती ऐसे ऐसे कांड कर चुकी थी जो नहीं करने चाहिए थे, लेकिन फिर भी अंगुना के लिए इस वक्त अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए मालती का साया हासिल करना बहुत जरूरी था। वो बातों बातों में अपना समय नहीं गंवाना चाहती थी। उसने टीले वाले बाबा की बात का जवाब दिए बिना मन ही मन कुछ मंत्र फूंक कर अंगुना ने मेरुदंड का मुख टीले वाले बाबा की तरफ कर दिया। लेकिन अंगुना ये देखकर दंग रह गई कि मेरुदंड पर उसके मंत्रों का कोई असर नहीं हुआ। उसका वार बिल्कुल खाली गया। अंगुना गुस्से में झल्ला गई। झल्लाते हुए अंगुना ने एक बार फिर मेरुदंड से टीले वाले बाबा की तरफ वार किया, लेकिन इस बार भी अंगुना का वार खाली गया। ये देखकर कटीली ने धीरे से अंगुना से कहा, अंगुना, आज तुम 3 बार मेरुदंड का उपयोग कर चुकी हो। एक दिन में तुम इससे ज्यादा मेरुदंड का इस्तेमाल नहीं कर सकती। गुस्से में अंगुना मेरुदंड के इस्तेमाल करने के नियम को भी भूल
भूल गई थी। आज के दिन अब जब मेरुदंड खुद इस्तेमाल ना होना चाहे तब तक मेरुदंड को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, और चूंकि टीले वाले बाबा ने कुछ गलत नहीं किया है, इसीलिए टीले वाले बाबा को मारने के लिए भी अंगुना इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। अंगुना ये सब सोच ही रही थी कि तभी टीले वाले बाबा काली माँ की मूर्ति के पास जल रही अखंड जोत के पास गए, जो इतनी तेज बारिश के बाद भी बुझी नहीं। टीले वाले बाबा ने उस जोत में से एक छोटी सी जलती हुई लकड़ी उठाकर उन काले सायों की तरफ मुड़कर उस जलती हुई लकड़ी पर एक फूंक मार दी, और उस लकड़ी से कुछ अंगारे निकली, जो अंगुना के पीछे खड़े हुए कुछ काले साए एक ही झटके में भस्म हो गए, जिसे देखकर सबके सब काले साए चकित रह गए। टीले वाले बाबा ने वो लकड़ी वापस उस जोत में रखते हुए अंगुना से कहा, चली जाओ यहाँ से अंगुना, वरना तुम सबका परिणाम भी यही होगा। मेरी ही कुटिया में आकर तुम मुझे पराजित नहीं कर पाओगी। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी शक्तियाँ नष्ट मत करो। अंगुना भी जानती थी कि उसने टीले वाले बाबा की शक्तियों को कम आंकने की भूल की है। कुटिया में बाबा की शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाती हैं। ऊपर से आज वो बिना किसी योजना के मालती को आजाद करने के लिए आई थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि उसे हार का सामना करना पड़ा। टीले वाले बाबा की बात से सहमत होते हुए कटीली ने भी अंगुना से कहा, अंगुना, मुझे भी लगता है कि यहाँ से चले जाना ही हम सबके लिए बेहतर होगा। अगली बार किसी पुख्ता योजना के साथ आएंगे। अंगुना ने भी कटीली की बात पर हामी भरते हुए सबको वहाँ से जाने के लिए किया। जितेंद्र ये चाहता तो नहीं था, लेकिन जब अंगुना ही मैदान छोड़कर भाग रही थी तो जितेंद्र के पास भी वहां से जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, और सब लोग वहां से चले गए। चारों तरफ फिर से एक बार खामोशी छा गई थी। बाहर छाई ये खामोशी देखकर अंदर बैठी रेशमी भी समझ गई कि अंगुना और काले साए यहाँ से चले गए हैं। वहीं अंगुना के जाने के बाद टीले वाले बाबा उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे, ये देखने के लिए कि अंगुना की लगाई आग के बाद अंदर अब सब कुछ ठीक है कि नहीं। टीले वाले बाबा धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, और कमरे के अंदर रेशमी और बेहोश राघव मौजूद थे। आखिरकार टीले वाले बाबा कमरे के नजदीक आए और एक ही झटके में कमरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही टीले वाले बाबा ने दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि कमरे के अंदर सब कुछ वैसे ही था जैसे वो छोड़ कर गए थे। सभी सामान अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित पड़ा हुआ था। टीले वाले बाबा ने ऊपर हांडी की तरफ झांक कर देखा तो हांडी भी वैसे के वैसे ही टंगी हुई थी। मालती के काले साए वाली बोतल भी उसी के अंदर मौजूद थी। टीले वाले बाबा ने फिर से दरवाजा बंद किया और वहां से चले गए। रेशमी, जो राघव को लेकर एक बड़ी सी लकड़ी की खाट के नीचे छिपी हुई थी, टीले वाले बाबा के जाने के बाद उसकी जान में जान आई। जैसे ही टीले वाले बाबा बारिश करवा कर कुटिया में पहुंचे थे, रेशमी तभी समझ गई थी कि अब टीले वाले बाबा कभी भी इस कमरे के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए उसने पहले ही सब कुछ ठीक कर दिया था। बेंच अपनी जगह पर रख दी थी। जो शीशी गिरकर चकनाचूर हुई थी उसे साफ कर दिया था। यहाँ तक कि मालती की बोतल को भी उसने एक बार के लिए फिर से उस हांडी में ही रख दी थी और खुद को राघव के साथ उस खाट के नीचे छिपा लिया। टीले वाले बाबा के वापस जाते ही उसने उस बेंच को वापस हांडी के नीचे खिसकाया और मालती वाली बोतल को निकाल लिया। रेशमी ने बड़ी ही चालाकी से खुद को बचा लिया था। अब वो इस मौके की तलाश में थी कि कब टीले वाले बाबा थोड़ी देर के लिए इधर उधर जाए और कब वो राघव को लेकर यहाँ से निकले। वहीं दूसरी तरफ वैद्य जी भी चंदा ताई को लेकर घर पहुँच गए थे। चंद्रकला इन दोनों से पहले ही घर पर पहुँच गई थी। अंदर वाले कमरे में जाकर ऐसी जगह बैठ गई थी कि जहाँ से वो चंदा ताई को देख भी सके और दोनों की बातें भी सुन सके। वैद्य जी चंदा ताई को बिस्तर पर लिटाकर धीरे धीरे उनके सिर को सहलाने लगे।
जिससे चंदा ताई को काफी आराम मिल रहा था। तब से जो सिर उनका झनझना रहा था वो धीरे धीरे ठीक होने लगा था और चंदा ताई हल्की हल्की नींद में प्रवेश करने लगी थी। अंदर बैठी चंद्रकला ये देखकर चौंक गई। उसने वैद्य जी को इशारे में पूछा कि वो ये क्या कर रहे हैं, चंदा ताई को सुला क्यों रहे हैं। वैद्य जी भी चंद्रकला को देख पा रहे थे। उन्होंने चंद्रकला को हाथ के इशारे से शांत रहने के लिए और उन पर विश्वास करने के लिए कहा। चंद्रकला ने वही किया। चुपचाप बैठे बैठे सब कुछ देखने लगी। कुछ देर बाद जब वैद्य जी को लगा कि अब सही समय है चंदा ताई से कोई भी सवाल करने का, तो वैद्य जी ने चंदा ताई के माथे को सहलाते हुए पूछा, सब लोग तुम्हें किस नाम से पुकारते हैं चंदा? जवाब में चंदा ताई ने बिल्कुल धीरे से कहा, चंदा ताई। अगला सवाल पूछते हुए वैद्य जी ने कहा, तुम काम क्या करती हो चंदा ताई? इस पर चंदा ताई ने जवाब दिया, तवायफ खाना है मेरा, तवायफ खाना चलाती हूँ। वैद्य जी ने फिर एक सवाल पूछा, यहाँ पर किसके लिए आई थी? जवाब देते हुए चंदा ताई ने कहा, वैद्य जी ने बुलाया था, उनसे ही मिलने आई थी। कमरे में बैठी चंद्रकला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वैद्य जी ये सब सवाल क्यों कर रहे हैं, इन सब सवालों का क्या औचित्य है। लेकिन जैसे ही वैद्य जी ने अगला सवाल किया चंद्रकला के कान खड़े हो गए। वैद्य जी ने चंदा ताई से पूछा, तुम कावेरी को जानती हो? ये सुनते ही चंदा ताई की बंद आंखों से आंसू टपकने लगे, जैसे किसी ने उसकी दुखती नस पर हाथ रख दिया हो। जवाब में चंदा ताई ने कहा, कावेरी, मेरी कावेरी, उनको कैसे नहीं जानूंगी, बच्ची थी वो मेरी। ये सुनते ही चंद्रकला के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो समझ गई कि अब चंदा ताई ने सच बोलना शुरू कर दिया है, अब वो सारी सच्चाई बता देगी। क्या अब चंदा ताई सारी सच्चाई बता देगी या कोई नया विघ्न आ जाएगा इस बीच? और टीले वाले बाबा की कुटिया से कैसे बाहर निकलेगी रेशमी बेहोश राघव और मालती की बोतल को लेकर?